Well, our topic is distance and displacement. ये दोनों टॉपिक बहुत ही इजी है और डिस्टेंस के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट मे बी अ somewhat a new term for you, but both are very easy. और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एज्यूम करने के लिए बोलूँगा. जैसे आप प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय जाते हैं, तो आप अपने घर से निकलते हैं, फिर रास्ते पर चलते हैं या फिर आप व्हीकल से जाते हैं, तो बहुत सारा टर्न्स आता है, राइट लेफ्ट, और फाइनली आप स्कूल पहुंच जाते हैं. तो आपके घर से आपके स्कूल तक आप जो रास्ते को ट्रैवल आपने किया है, द पाथ विच यू हैव ट्रैवल्ड, तो टोटल लेंथ ऑफ दैट पाथ, आप अपने घर से निकले, लेट सपोज दैट आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, पाथ आपने कवर किया, उसके बाद आपने लेफ्ट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर, फिर आपने राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर. तो इस तरह से 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर पूरा मिलाकर 6 किलोमीटर हो जाएगा. तो ये आपके पाथ का टोटल लेंथ हुआ. तो इस टोटल लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body. इसमें डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. बस आप जिस रास्ते को आपने फॉलो किया है, जिस पाथ को आपने फॉलो किया है, तो उस पाथ का जो टोटल लेंथ है उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे. एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. And distance is a scalar quantity because it has to do nothing with the direction, so it has got only magnitude and no direction. That's why it is a scalar quantity. And distance is always positive, ये हमेशा ही positive होगा. नेक्स्ट टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए आप गौर कीजिए कि आप घर से निकले और विद्यालय पहुंचे, तो इनिशियल पोजीशन आपका घर हुआ और फाइनल पोजीशन आपका विद्यालय हुआ. तो इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होगा? तो आप एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए अपने घर से लेकर स्कूल तक का. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ऐसा तो कोई पाथ ही नहीं है. ठीक है, ऐसा कोई पाथ नहीं है, इट डजेंट मैटर. बस आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए अपने घर से स्कूल तक का. तो वो स्ट्रेट लाइन जो होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. So that shortest distance or straight distance between the initial and the final positions of a moving body is called displacement. और इसमें गौर करना है कि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है. डायरेक्शन मैटर करने का मतलब, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. डायरेक्शन कहने का मतलब कि आप स्कूल से, सॉरी, आप घर से स्कूल गए, पहुंचे, तो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन आपके घर से स्कूल की तरफ हम एक डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर सकते हैं. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है या होता है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. इसका भी एसआई यूनिट मीटर होगा. द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर.
displacement is a vector quantity. Why? Because it has magnitude as well as direction. मैंने आपको कहा कि आप एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए अपने घर से विद्यालय तक। तो इनिशियल पोजीशन घर है और फाइनल पोजीशन विद्यालय है, तो वो स्ट्रेट लाइन का कुछ न कुछ लेंथ होगा, तो वो डेफिनिट लेंथ है। ओके, तो वो डेफिनिट लेंथ मैग्नीट्यूड हो जाएगा और आपके घर से विद्यालय के तरफ एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऊपर में हमने आपको बताया कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये कुछ बात आगे के स्लाइड्स में आपको और अच्छे क्लियर पता चल जाएंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके रखना है, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे हमेशा बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसी बात को रिवर्स करके हम कह सकते हैं। और अगर कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब कि जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में आपने ओरिजिन बना दिया और ओरिजिन के राइट में जब हम मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और लेफ्ट में मूव करेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस स्ट्रेट लाइन पर, तो उस परिस्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होगा, आपस में इक्वल होगा और उनका साइन जो होगा, चिन्ह, वो सेम होगा। अब आगे के स्लाइड में ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक घर है और एक स्कूल का फिगर आपको नजर आ रहा है। हम एक पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो ए से बी तक गया, देन बी से सी तक गया, देन सी से डी तक गया। तो ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया। एक्चुअल पाथ, एक्चुअली वो घर से स्कूल तक इसी पाथ को फॉलो करके पहुंचा। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ लेंथ के इक्वल होगा और टोटल पाथ लेंथ यहां क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। बट अब आप गौर कीजिए, मैंने आपको कहा कि आप इमेजिनरी इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन डी को आप एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो इसका भी एक डेफिनेट लेंथ होगा और ये यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। इनिशियल पोजीशन मतलब आपके घर से लेकर फाइनल पोजीशन आपके स्कूल तक। तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो हेयर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड विच इज इक्वल टू एडी। अब कोई ये कहेगा कि सर एक्चुअल पाथ पर हम चल पा रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हम नहीं जा पाएंगे। तो इट डजेंट मैटर, आपका एक्चुअल ये पाथ नहीं है, आप इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। वो एक्चुअल भी हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वो इमेजिनरी भी हो सकता है। अब तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो टोटल पाथ लेंथ है एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट, मैंने ऊपर के स्लाइड्स में आपको बताया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले यहाँ दो फिगर है, फिगर 1 एंड फिगर 2। तो फिगर 1 में आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कार को एक ऑब्जेक्ट माना है।
and this car is initially at position x1 at time t1, and it is moving in positive x direction, and at time t2 it is position x2. ओके, तो उसी बात को हमने यहाँ एज्यूम किया है कि लेट x1 and x2 be the positions of a car at time t1 and t2 respectively, then its displacement that will be denoted by delta x is given by displacement is equal to final position minus initial position, and symbolically you can write delta x is equal to x2 minus x1. now आपको कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और कैसे वो जीरो होगा. मान लीजिए कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, देन जो वैल्यू हमें मिलेगा डेल्टा x, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन x2 इज स्मॉलर देन x1, तो वहां जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डेल्टा x मिलेगा वो नेगेटिव होगा. अब आप इसको और भी क्लियर कर लीजिए फिगर 2 से. फिगर 2 में सबसे पहले हम उस कार को ओरिजिन पर रखते हैं, दैट ओरिजिन इज डिनोटेड बाय कैपिटल O, एंड वो कार O से मूव करके पॉइंट P तक चला गया. तो अगर आपसे पूछा जाए कि O से P तक का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो O इनिशियल पोजीशन का काम करेगा, P फाइनल पोजीशन का काम करेगा. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम O टू P इज delta x is equal to final position minus initial position, and the final position is denoted by plus 200 meter, and the initial position is denoted by 0 meter, and when we calculate, then we get the answer as plus 200 मीटर. प्लस और माइनस की भी बात अभी हम करेंगे, पहले हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं. वो प्लस और माइनस जो सिंबल है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है उस चीज को हम लोग अभी आगे के स्लाइड में देखेंगे. अब देखिए, लेट सपोज दैट वो कार रिवर्स आता है और पॉइंट Q पर आ जाता है वो. तो अगर अब हम बात करें सिर्फ पॉइंट P और Q की, कि कार P से Q तक आया, तो इस केस में P will be the initial position and Q will be the final position. तो यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. देन हेयर इट्स फाइनल पोजीशन इज प्लस 80 मीटर and its initial position is plus 200 meter. So final position minus initial position, that is 80 meter minus 200 meter, this will be equal to minus 120 meter. यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिला वो माइनस 120 मीटर मिला, और इसके पहले ऊपर में प्लस 200 मीटर मिला है. तो दोनों ही मैग्नीट्यूड के साथ सिंबल लगा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है. तो ये प्लस और माइनस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है. 200 के पहले प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, और 120 के पहले माइनस लगा है तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि वो अब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आई थिंक क्लियर हो गया. अब हम लोग जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. तो जीरो डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या कि x1 और x2 आपस में इक्वल होगा. तो जब वो इक्वल होगा तो उनका डिफरेंस हमेशा ही जीरो आएगा, और ये उस बात को स्पेसिफाई करता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से मूव करते हुए, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली अपने उसी इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है. तो इस परिस्थिति में दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाता है,
तो दोनों का वैल्यू सेम होने से जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही जीरो मिलेगा। तो दिस इज द जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने एक्चुअली क्या है कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, डिनोट करने के लिए एक अलग तरीका होता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। मतलब जो भी यहाँ मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो हम स्पेसिफिकली वेक्टर की बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो वेक्टर का डिनोट करने का तरीका होता है, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है, उसको हम यहाँ स्पेसिफाई न करके, यूज न करके, हम यहाँ गौर करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ दो ही डायरेक्शन होगा, या तो फॉरवर्ड होगा नहीं तो बैकवर्ड होगा, अपवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड होगा, राइट होगा नहीं तो लेफ्ट होगा। तो दो ही डायरेक्शन होने के वजह से हम एक को पॉजिटिव प्लस साइन से स्पेसिफाई कर देंगे और दूसरे को नेगेटिव माइनस साइन से स्पेसिफाई कर देंगे। और जनरली राइट डायरेक्शन प्लस लेफ्ट डायरेक्शन माइनस, फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस बैकवर्ड डायरेक्शन माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस। तो प्लस और माइनस का ख्याल रखते हुए हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ प्लस और माइनस जो आएगा वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा कि वेदर the object is moving in the positive x direction or it is moving in the negative x direction. Then I think आप लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा, और कम से कम किसी चीज़ को समझने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार आप इस वीडियो को आप सुनिए ध्यान से, और तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।